वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। क्या भाजपा का 45 सांसद और 200 विधायक का मिशन होगा सफल या होगा फेल? क्या भाजपा में बौद्ध कार्यकर्ताओं की हो रही अवहेलना, संगठनात्मक कार्यों में बौद्धों के साथ में यूज एंड थ्रो की हो रही है राजनीति? क्या बौद्ध कार्यकर्ता दरी उठाने और पार्टी के पॉम्पलेट बांटने का ही कार्यकर्ता करते रहेंगे काम? आखिर भाजपा में बौद्ध कार्यकर्ताओं को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? ऐसे कई अनगिनत सवाल उठ रहे हैं नागपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद से अरविंद गजवी को हटाने के बाद में। भाजपा में एक भी विधायक और सांसद बौद्ध समाज से क्यों नहीं है? एक कारपोरेटर बनाने के बाद में बौद्धों को पार्टी में ऊपर क्यों नहीं उठने दिया जाता? क्या यही है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास? भाजपा में बौद्ध कार्यकर्ताओं को बोलने की नहीं है आजादी? क्या उनकी आवाज दबाई जा रही है? अनुसूचित जाति के 59 जातियों में से केवल बौद्धों को छोड़कर अन्य 58 जातियों को विधायक और सांसदी भाजपा में क्यों मिलती है? नागपुर और रामटेक लोकसभा क्षेत्र में बौद्धों की आबादी 5 लाख से ज्यादा होने के बावजूद बौद्धों को ना तो एससी रिजर्व से और ना ही ओपन कैटेगरी सीट से भाजपा की ओर से लड़ाया जाता है। चुनाव में बौद्धों का वोट भाजपा को चलता है, फिर बौद्धों को विधायक और सांसद क्यों नहीं भाजपा की ओर से बनाया जाता है? क्या इस वक्त महाराष्ट्र भाजपा को जीजा और साले ही चला रहे हैं? ऐसी दबी जुबान में कार्यकर्ता कर रहे हैं चर्चा। हालांकि ऑन कैमरा बोलने से कार्यकर्ताओं ने कर दिया है मना। भाजपा बौद्ध विरोधी है, ऐसा विपक्षी पार्टियां आरोप लगातार लगा रही है। नागपुर की दीक्षा भूमि का विकास भाजपा नेताओं द्वारा रोकना और उन्हीं के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक को तोड़ने से भाजपा के खिलाफ में नागपुर के बौद्धों में विरोध और आक्रोश दिखाई दे रहा है। भाजपा में बौद्ध कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय पर विपक्षी पार्टियों ने भी आवाज उठाई है। क्या भाजपा के एनडीए गठबंधन में सुलेखाताई कुमारे और प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े को लेने से बौद्धों को कितनी सीटें मिलेगी? बौद्धों को नजरअंदाज कर मिशन 45 सांसद और 200 विधायक का भाजपा का सपना सफल हो पाएगा? तो चलिए देखते विपक्षी पार्टियां भाजपा के मिशन 45 और 200 विधायक के सपने के बारे में क्या कहती है। मैं प्रफुल्ल मानके, वंचित बहुजन आघाड़ी पूर्व विदर्भ संयोजक। भारतीय जनता पार्टी ने 45 मिशन चलाया है और उसी में ही जो है जो दलित जो उनके पदाधिकारी है उनको पद से मुक्त किया है। क्या रहेगा आने वाले चुनाव में स्थिति? जी देखिए, वो तो उनका अंतर्गत मामला है। फिर भी जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रही है, मिशन 45 को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की तोड़फोड़ इस महाराष्ट्र में चल रही है, तो वो आम जनता को स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति करके चाहे शिंदे गुट को तोड़ा गया हो या अजित पवार को तोड़ा गया हो, तो वो तोड़फोड़ की राजनीति करके सत्ता के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना, ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी भी प्रकार से मतदाताओं को और महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं है। उसी प्रकार से मैं ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2 नेताओं को महाराष्ट्र में आयात किया, यानी शिवसेना से एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी से अजित पवार, 2 मराठा नेताओं को लाने के बाद मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी समाज के नेताओं की याद नहीं आई? क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी समाज पर यह अन्याय नहीं है? अगर 2 मराठा समाज के नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पदों पर आपको चलते हैं, तो ओबीसी समाज का व्यक्ति क्यों नहीं चलता? ओबीसी के किसी नेता को आप लोगों ने बड़ा क्यों नहीं किया? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो पदों की जो यानी पदों से किसी को मुक्त किया है, जिला अध्यक्ष हो गया या सचिव पद से जिनको मुक्त किया है, खास करके मैं बोलूंगा कि जो नागपुर जिला अध्यक्ष थे वो ऐसे समाज के थे
तो उनको भी पद से हटा दिया गया है और कोविंद को उस पद पे लाया गया है। तो क्या असर हो सकता है विशेष करके नागपुर जिले में? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो किसी भी प्रकार से जनता को पसंद नहीं आई। उसके साथ साथ संगठनात्मक जो भी बदलाव उनके होते हैं वो उनका अंतर्गत मामला है, लेकिन मैं खास तौर पर यह कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल ओबीसी पर अन्याय किया, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बौद्ध समाज के भी साथी काम करते हैं उन पर भी अन्याय होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आपने बताया कि अभी अभी संगठनात्मक बदलाव जो हुए उसमें नागपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष बौद्ध समाज के थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको निकालकर किसी और को नियुक्ति की गई, तो बौद्ध समाज के साथियों को वही मैं कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी को बौद्धों की जरूरत नहीं है तो बौद्धों ने भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करना चाहिए। अगर उनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले सारे बौद्ध समाज के साथियों को अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में आकर आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से आंबेडकरी आंदोलन में शामिल होकर आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब इनके नेतृत्व को कबूल करके आप अपने आंबेडकरवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि भारतीय जनता पार्टी समय गवाए, अपना मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान कम करने का प्रयास ना करते हुए स्वाभिमान से अपनी लड़ाई लड़े। इसी आपके चैनल के माध्यम से यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेता को लेकर दलित लोगों की ये सिर्फ उनका उपयोग करते हैं? जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को केवल वोट के तौर पर इस्तेमाल किया है। दलितों को या बौद्ध समाज के लोगों को केवल वोट मिलना चाहिए या रिजर्व सीट पर नहीं है कैंडिडेट अगर उनके पास, तो उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो किसी भी प्रकार से बीजेपी के अंदर बौद्धों को बड़ा नहीं बनाया जाता या बौद्धों पर विश्वास नहीं किया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो भी बौद्ध समाज के लोग काम करते हैं उनका केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। तो मैं अपने समाज के लोगों को विनती करूंगा कि इस्तेमाल आप भारतीय जनता पार्टी के लिए ना हो, केवल और केवल बाबा साहब के आंदोलन में आप लोगों ने काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कल ही छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रपौत्र आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब इनके नेतृत्व को स्वीकार करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लोग इस अपने आप को तो अम्बेडकरी कहते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम समाज के हित में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो दरी उठाने का ही काम करते हैं। कुछ उनको एक आमिष बताकर एक आधे पद पे ले लेते, कुछ दिन उनका इस्तेमाल करते हैं, समाज को भी बताते कि हम लोग ये समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे, बढ़ावा दे रहे, उनको निगम पार्षद बना रहे तो कोई एमएलए बना रहे, ये बताकर उस समाज की दिशा भूल करते हैं और उस समाज को अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का जो समाज है, जिसको हम अम्बेडकरी समाज कहते हैं, तो इन लोगों ने इनके भूलथापा में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने फिर दलित राष्ट्रपति कल का, आज फिर आदिवासी राष्ट्रपति, इस टाइप से लेकर तो दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से लेकर फिर वो बंगारू लक्ष्मण हो, वो फिर ये जो अभी ये जो इसके पहले का जो राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद और अभी की मुर्मू जी है ये आदिवासी। लेकिन आपने ये देखा होगा अभी कुछ दिन संसद भवन के उद्घाटन के वक्त में उनको जाति के आधार पे साइड में किया गया, अपमानित किया गया और उनको एक मेन फंक्शन से रोका गया। तो ये इनका इस्तेमाल करने का काम करते हैं, ये ऐसा मुझे लगता है बहुत दिन से इनका चल रहा। लेकिन जो सर्वसामान्य जनता है इनके ध्यान में नहीं आता, है ध्यान में आना चाहिए। अभी मैं महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नाम था
जिसको गोपीनाथ जी मुंडे कहते हैं, तो आदिवासी समाज से, धनगर समाज से थे, NT विजय, SBC जो भी अभी जाति में थे, तो उनको उस समाज को, क्योंकि बड़े समाज पे वो, बड़े पैमाने पे वो समाज है, वो समाज को अपने साथ में लेने के लिए उन लोगों ने वो चेहरा, वो मोहरा आगे किया, और फिर वो जब उन पे हावी होने लग गया है तो उनका मर्डर करवाया। ये मैं नहीं कहता, अनेक लोग कहते हैं। खबर व विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सार्वे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।